जनरल कंपार्टमेंट का जो टिकट प्राइस है उसका है 30 रुपीज़। नीचे आपको दिख रही होगी वो सेटलमेंट्स जो है वो चंडीगढ़ शहर है। और यहाँ से HRTC की बस लेके हम जाएंगे कालका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेलोडियस मुसाफिर। आशा करता हूं कि आप और आपके सभी फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले व्लॉग्स में मैं आपको हिमाचल प्रदेश की शिमला और मनाली ये दोनों जगह घुमा चुका हूं। इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूं कसौली। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कसौली, जो कि दिल्ली NCR से काफी नजदीक पड़ता है और आप इसे एक दिन में आसानी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आप वन डे प्लान कर रहे हैं कसौली का, तो मैं इस वाले व्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कहाँ पे रुक सकते हैं, आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, आप कौन कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं, आप दिल्ली से कसौली बाई बस और बाई ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं, कसौली में खाने की कौन कौन सी प्लेसेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वाले वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं दिल्ली से कसौली कैसे पहुंचने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहां से कश्मीरी गेट ISBT जो कि दिल्ली में है, और फिर वहां से HRTC की बस लेके मैं कालका पहुंचूंगा। फिर कालका से होते हुए हमारी टॉय ट्रेन की जर्नी रहने वाली है जो कि होगी धर्मपुर तक, और यही वाली टॉय ट्रेन आपकी शिमला तक जाती है। फिर धर्मपुर से हम बस लेंगे जो कि वहां पे रेगुलर बेसिस पे चलती है कसौली तक। और अगर आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, नीचे इंस्टा ID दिख रही होगी आपको। और हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें और काम करने के लिए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूं। यहां से मैं कश्मीरी गेट ISBT जाऊंगा और यहीं से हमारी बस रहने वाली है कालका के लिए। हमारी बस वहां पे है HRTC की उस तरफ। यहाँ पे लाइन से ये सारे काउंटर्स दिख रहे हैं आपको, बस की इंक्वायरी काउंटर्स। तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने बस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने पता कर लिया हमारी जो बस रहने वाली है HRTC की, वो 17 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। तो हम 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, फिर वहाँ से अपनी HRTC की बस लेंगे कालका तक। इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी बस लगने वाली है। तो अभी बस ने हमें उतार दिया है कालका रेलवे स्टेशन की जो एंट्रेंस है वहाँ पे। तो कालका स्टेशन के सामने ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स टॉय ट्रेन के रखे हुए हैं। देखिए, हम टॉय ट्रेन की दुनिया में आ गए हैं। तो ये कालका स्टेशन का टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं शिमला की, या फिर आपको जहाँ भी जाना है। जैसे हमने धर्मपुर का लिया है। तो अभी 3:30 बजे वाली जो ट्रेन है वो निकल चुकी है, इसलिए हमने 6:20 वाली जो ट्रेन है, जो इसके बाद वाली ट्रेन है, 2 ही ट्रेन चलती है सुबह। एक आपका 3:30 बजे चलती है, एक आपका 6:20 पे चलती है, एक आपका 11:55 में चलती है, जो कि महाराजा वाली ट्रेन है, जो कि डीलक्स वाली है। इसलिए हमने जो 6:20 वाली ट्रेन है उसकी टिकट हमने बुक करी। हम जाएंगे यहाँ से धर्मपुर, जो कि यहाँ से 1.5 घंटे तक का समय लगने वाला है कालका से। जनरल कंपार्टमेंट का जो टिकट प्राइस है उसका है 30 रुपीज़। और अगर आप इसी ट्रेन से शिमला तक जाते हैं तो आपका जनरल कंपार्टमेंट पे प्राइस होगा 50 रुपीज़ का। ये जो कालका शिमला टॉय ट्रेन है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उनके टाइम का है और उन्होंने ही इसे इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद से ये मेंटेन होता हुआ आ रहा है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऐसी आर्किटेक्चर करना, पहाड़ों को काट के पूरा ये रेलवे ट्रैक बनाना, वो भी कालका जो कि हरियाणा में है, यहाँ से लेकर शिमला तक। लेकिन हम शिमला नहीं जा रहे हैं इस बार, हम जा रहे हैं धर्मपुर। फिर धर्मपुर से हम जाएंगे कसौली। तो अभी जो है हम कालका स्टेशन में ही हैं, क्योंकि हम यहाँ से रवाना होने वाले थे 6:20 पे। तो 6:20 वाली जो ट्रेन थी टॉय ट्रेन, वो रीशेड्यूल होके 7:50 पे हो गई है। मतलब ये मान लीजिए कि 1.5 घंटा लेट है। तो 1.5 घंटा लेट पहुँचेंगे हम यहाँ से धर्मपुर। तो फिर वहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है कसौली पहुँचने में। मतलब ये है कि 1.5 घंटा लेट हो गया, 1.5 घंटा हमारा समय बर्बाद हो गया। हमें टॉय ट्रेन की जर्नी करनी थी, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ से 6:20 वाली जो ट्रेन है वो लेंगे धर्मपुर तक। वरना जो बसेस है यहाँ से चलती है, या फिर जो दिल्ली से चलती है शिमला के लिए, वो भी सोलन, धर्मपुर ये सब साइड जाती है। मतलब कालका से होते हुए धर्मपुर, सोलन ये सब जाती है, फिर शिमला पहुँचती है। तो आप बस भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेन से जाना था, टॉय ट्रेन की राइड करनी थी, इसलिए हमने दिल्ली से पहले कालका, फिर कालका से हमने यहाँ से टॉय ट्रेन से धर्मपुर पहुँचने का सोचा, फिर धर्मपुर से बस लेके कसौली। ये देख रहे हैं, ये शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस है और ये अभी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है।
और ये यहाँ से 7:30 बजे रवाना होगी शिमला के लिए। ये सामने हमारी ट्रेन लग चुकी है, टॉय ट्रेन। तो जो जनरल कोच है वो आपको पता है इस तरह से लगेगी कि ये देखिए GS लिखा होगा। जैसे ही टॉय ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ों की बाहों में चढ़ने लगती है, शहर का शोर खामोशी में घुल जाता है। देवदार के घने जंगल और धुंध से लिपटी वादियाँ जैसे इस सफ़र के हमसफ़र बन जाते हैं और फिर हम पहुँचते हैं इस रूट का सबसे पहला पड़ाव, धर्मपुर। तो अभी मैं पहुंच गया हूं धर्मपुर स्टेशन। यहां से हमारी यात्रा आगे को होगी कसौली के लिए। कालका से ये टॉय ट्रेन हमने ली थी 8:10 में। वैसे तो 6:20 पे इसकी टाइमिंग थी, लेकिन ये रीशेड्यूल हो गए 7:50 पे हुआ, फिर से लेट हो गया, तो ये 8:10 पे स्टेशन से रवाना हुई। फिर टनल्स के थ्रू पूरी वैली को काटते हुए ये ऊपर पहुंची धर्मपुर में, और ये धर्मपुर तक ही हमारा सफर था आज का। और धर्मपुर से हम आगे यहाँ से बस लेंगे कसौली के लिए। और यात्रा का जो समय लगा कालका से धर्मपुर तक 1 घंटा 40 मिनट के आसपास आपको लग सकता है, क्योंकि ये बीच में भी कई बार रुकती है ट्रेन 5-10 मिनट के लिए। और कालका और धर्मपुर के बीच में 4 स्टेशन पड़ते हैं, लेकिन इन स्टेशन पे रुकती नहीं है। और ये जो धर्मपुर की हाइट है ये समुद्र तल से 4822 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेशन है पूरा, मतलब काफ़ी एंटीक सा स्टेशन है। यहाँ से हम देखते हैं मेन रोड पे जाते हैं, फिर वहाँ से बस लेंगे कसौली के लिए, जो कि डेली बेसिस पर चलती रहती है। सुबह 7 बजे से चलना शुरू हो जाती है। तो आप वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ कसौली की यात्रा कीजिए। तो अभी हम मेन रोड पे पहुँच गए हैं। इसी धर्मपुर के मेन बस स्टैंड से हम बस पकड़ेंगे कसौली के लिए। और ये है धर्मपुर रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। यहाँ पे आपको ऐसे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे पता करते हैं कि कसौली वाली बस कब जाएगी। हमने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि कसौली वाली बस अभी तो नहीं है, अभी 11 बजे की लेटेस्ट बस है। 1 घंटा हमें वेट करना होगा, तो ये एक बहुत टाइम का इशू हो गया। और अगर 11 बजे बस यहाँ से जाती है, फिर पहुँचने में हमें 11:30 हो जाएंगे, और उसके बाद घूमने के लिए टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि उस दिन लगभग सारी पब्लिक बसेस शादी के फंक्शंस के लिए बुक्ड थी, इसलिए हमने ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं समझा। धर्मपुर से ही एक शेयर्ड कैब मिल गई और बस कुछ ही देर में हम कसौली की तरफ निकल पड़े। सिर्फ 80 रुपीज पर हेड में यह शॉर्ट सा पहाड़ी राइड मिल गया, कंफर्टेबल भी और टाइम सेविंग भी। कभी कभी सफर के बीच लिए गए छोटे डिसीजंस ही जर्नी को और स्मूथ बना देते हैं। और फिर करीब आधे घंटे सफर के बाद हम पहुंचते हैं कसौली, हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत और शांत कैंटोनमेंट टाउन। तो फाइनली अब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं कसौली में। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला, जो कि कॉस्टली तो है, क्योंकि जो नॉर्मल नॉमिनल रेट्स रहते हैं वो वीकेंड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब अगर 800 का होटल आपको वीकेंड में लेना है तो आपको 1600 देना पड़ेगा। 1600, 2000, 2200, 2500 ऐसे रेट्स है। मतलब मैंने इनके जो नॉर्मल रेट्स देखे थे वो 800 से 1000 के बीच में ही है। अपने रूम से ये पूरा जो हेरिटेज मार्केट है उसका पूरा व्यू मिलता है। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई नदी या झरना नहीं है। इसी वजह से यहाँ के जो होटल्स है, मतलब जो रेट्स है, बहुत कम फैसिलिटीज़ में, बेसिक फैसिलिटीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस जगह का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो रूम में आकर सबसे पहले तो हम फ्रेश हुए, फिर यहाँ से थोड़ा रेस्ट लेके निकलेंगे मंकी पॉइंट के लिए, जो कि एक मंदिर है वहाँ पे हनुमान जी का। हेरिटेज मार्केट में कुछ देर आराम से घूमने के बाद हम पहुंच गए यहाँ के सबसे मशहूर ईटरी नरेंद्र स्वीट्स। कहते हैं कई वेल नोन सेलिब्रिटीज भी यहाँ का स्वाद चख चुके हैं। हमने भी यहाँ के मोस्ट पॉपुलर डिलाइट्स जैसे गर्मा गर्म बन समोसा और मीठा मेल्ट इन द माउथ बन गुलाब जामुन का टेस्ट लिया। एकदम सिंपल लेकिन अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। पेट और दिल दोनों खुश हो गए और फिर इसी एनर्जी के साथ हमने अपनी यात्रा मंकी पॉइंट की तरफ जारी रखी। कसौली के मेन मार्केट में स्थित
शर्मा एंड ब्रदर्स फोटोग्राफर्स, इसकी स्थापना 1940s के दशक में S.C. शर्मा ने की थी। स्टूडियो ने लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर मॉडर्न डे सेलिब्रिटीज और कई पॉलिटिशियंस की तस्वीरें खींची है। तो अभी जिस ट्रेल पे हम हैं, ये ट्रेल सीधा जाता है मंकी पॉइंट के लिए। कसौली का मेन मार्केट वाला एरिया है, वहीं से आपका जो ये मंकी पॉइंट है उसी तरफ से रास्ता कटता है। मतलब जो कसौली का मेन चर्च है उसके आगे से ही जो रास्ता जाता है वो मंकी पॉइंट की ओर जाता है, और ये उस वाले पॉइंट से मतलब 3 किलोमीटर का ट्रैक है और फिर आगे जाके चढ़ाई भी करनी होती है। जो मंकी पॉइंट का जो मंदिर है वो 4 बजे तक बंद हो जाती है, तो अगर आपको दर्शन करने हैं, आपको 4 बजे से पहले दर्शन करने होंगे। वहाँ पे बेसिकली एक मंदिर है जो कि हनुमान जी को समर्पित है। ये वाला ट्रेल जो है काफ़ी सुनसान सा है, मतलब पैदल वाले यात्री बहुत कम है। वैसे आप गाड़ी भी बुक कर सकते हैं कसौली मेन मार्केट से। गाड़ी का जो चार्ज रहने वाला है वही 800 से 1000 रुपये लेते हैं। आपको 2.5 घंटे में सारे जो पॉइंट्स हैं जैसे मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल और आसपास के छोटे मोटे से जो साइट सीइंग होते हैं वो आपको करा देंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो। वरना ये जो ट्रेल है बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, छाँव पड़े हुए है, धूप आ रही है और बहुत प्लेजेंट है, वेदर भी बहुत अच्छा है। जब आप कसौली मेन मार्केट से मंकी पॉइंट की ओर जाएंगे ना, आपको बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखेंगे। जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेंगे वो सारे पॉश प्रॉपर्टीज़ है, मतलब काफ़ी लग्जूरियस है। वैसे ज़्यादातर लोग इसे बाइक से, स्कूटी से या फिर प्राइवेट कैब से करना पसंद करते हैं क्योंकि टाइम कम लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे माहौल में अगर आप थोड़ा नेचर वॉक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब एक माइंड को रिफ्रेशिंग वाला, रिजुवेनेटिंग वाला फील आएगा आपको ऐसे नेचर वॉक्स पे अगर आप आते हैं तो अभी मंकी पॉइंट होकर हम आ गए हैं। वहाँ पे एकदम पहाड़ की चोटी पे हनुमान जी का एक मंदिर है, तो वहीं पे आपको ट्रैक करके जाना होता है और वहाँ पे फोन्स, कैमरा ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। ऊपर से आपको इन सब के लिए पेमेंट करना पड़ता है। मंकी पॉइंट से थोड़ा जैसे आप पीछे की तरफ आओगे एक रास्ता कटता है ऊपर की तरफ जो कि जाता है आपका गिलबर्ट ट्रेल। तो ये है गिलबर्ट ट्रेल, जहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही आपको सनसेट पॉइंट देखने को मिलेगा और वहाँ से आप एक अच्छा सनसेट विटनेस कर सकते हैं। गिलबर्ट ट्रेल कसौली का एक हिडन जेम है, एक नैरो पीसफुल वॉकिंग ट्रेल जो घने देवदार के जंगल के बीच से गुजरता है। यहाँ आप आराम से नेचर वॉक कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग एंजॉय कर सकते हैं या बस साइलेंस को फील करते हुए वैली व्यूज के मजे ले सकते हैं। अभी हम गिलबर्ट ट्रेल सनसेट व्यू पॉइंट पे आए हैं और वो सामने आपको दिख रहा है ना, चोटी पे जो मंदिर है वो मंकी पॉइंट है। लेकिन इस जगह की असली खूबसूरती सनसेट के वक्त नजर आती है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगती है, आसमान एक येलोइश ऑरेंज टिंच से भर जाता है और नीचे वादियों पर एक गोल्डन ग्लो फैल जाता है। और जैसे ही आप गिलबर्ट ट्रेल से रिटर्न करेंगे आपको एक मेन रोड मिलेगा, तो उस मेन रोड से आपको लेफ्ट मुड़ना है। जैसे आप लेफ्ट मुड़ेंगे थोड़ा सा आते ही 150-200 मीटर आते ही आपको सनसेट पॉइंट दिखेगा। आप आगे भी जाके फोटो खींच सकते हैं या फिर यहाँ से भी खींच सकते हैं। और ये जो सनसेट है आपको अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स देखने को मिल सकता है। ठंडी हवा, शांत माहौल और वो डूबता हुआ सूरज। गिलबर्ट ट्रेल पर सनसेट देखना एक ट्रूली मैजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। आप मेरे पीछे विंटर लाइन देख सकते हैं और ये वाला जो पैच है ना बहुत ही सीनिक पैच है। मतलब इतना अच्छा कंस्ट्रक्टेड रोड है, आपको वैली के बीच में से एकदम लेते हुए जाएगा। काफ़ी अच्छा एक इवनिंग वॉक आप कह सकते हैं। तो जब भी आप कसौली आए इस वाले प्लेस को इवनिंग के टाइम पे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। सनसेट पॉइंट से हेरिटेज मार्केट तक का ट्रेल एक शांत और सीनिक वॉक है जिसके बीच आपको मशहूर कसौली क्लब की झलक भी मिलती है। कॉलोनियल एरा चार्म से भरपूर ये आइकॉनिक क्लब सिर्फ मेंबर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन बाहर से ही इसका हेरिटेज ऑरा महसूस किया जा सकता है। हेरिटेज मार्केट रात होते ही धीरे धीरे जिंदा हो जाता है। छोटी छोटी दुकानों की रोशनी, कैफेज से आती कॉफ़ी की खुशबू और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर बनती गर्मा गर्म चीज़ें माहौल को और लाइवली बना देती है। कहीं मोमोज स्टीम हो रहे होते हैं,
कहीं मैगी और बन टिक्की सर्व हो रहा होता है तो कहीं लोग मीठी जलेबी या गुलाब जामुन के मज़े ले रहे होते हैं। लोग आराम से स्ट्रॉल करते हुए शॉपिंग भी करते हैं, जैसे वुलन्स, सुवेनियर्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। हर तरफ हल्की सी हसल बसल है, लेकिन फिर भी कसौली अपनी सिंप्लिसिटी और सुकून नहीं खोता। यहाँ का नाइट वाइब लाउड नहीं, बैलेंस्ड है, एनर्जेटिक भी और पीसफुल भी। अगली सुबह होटल से चेकआउट करने से पहले हमने हेरिटेज मार्केट के पास स्थित मेडिटेशन पॉइंट तक एक सुकून भरी मॉर्निंग वॉक पर जाने का फैसला किया, ताकि सुबह की हल्की धूप का मजा ले सके और इस शांत वातावरण को आखिरी बार महसूस कर सके। ऊपर से नीचे फैला पूरा चंडीगढ़ शहर का व्यू, साथ ही आसपास की कुछ पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स इस जगह की टाइमलेस खूबसूरती को और बढ़ा देती है। वहाँ कुछ शांत पल बिताने के बाद बस स्टैंड जाने से पहले हमने रास्ते में ही एक जगह ब्रेकफास्ट करने का सोचा। अगर आप इवनिंग में सनसेट नहीं देखना चाहते सनसेट पॉइंट से, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है कसौली मेन मार्केट से, आप यहाँ से भी सनसेट देख सकते हैं। कसौली मेन मार्केट से आप 200-300 मीटर नीचे चल के आ जाएंगे, मेडिटेशन पॉइंट दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे भी इवनिंग सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। कसौली के हेरिटेज मार्केट में ही एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क भी है, जिसे आप बच्चों के साथ आसानी से विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने कसौली के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम पहुंचते हैं बस स्टैंड, जहां से बस लेकर धर्मपुर जाते हैं और वहां से दूसरी बस पकड़कर दिल्ली वापस लौट आते हैं। तो ये था हमारा एक दिन का छोटा सा लेकिन यादों से भरा सफ़र। तो ये जो आपको दिख रहा है धर्मपुर हवेली, यहीं से हमारी यात्रा होने वाली है धर्मपुर से दिल्ली तक। और जो लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस है, इसी पॉइंट से छूटती है दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए जब आप लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस लेंगे धर्मपुर से, तो आपको इसी स्टॉप पे आना होगा, जो है धर्मपुर हवेली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए सफ़र और नए एक्सपीरियंस के साथ।